गेंद हल्का सा गेंद दे दिया। आउटर आउटर आउटर। हल्का सा इफेक्ट थोड़ा सा। ओके ओके। पूज्य महाराज श्री जी का आगमन व्यासपीठ की ओर हो रहा है। सद्गुरु श्री ज्ञानेश्वर महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मैं दोनों यजमानों से, हमारे मुख्य यजमान तथा दैनिक यजमान जी से निवेदन करूंगा कि वे व्यासपीठ के समीप ही उपस्थित रहे। Ah
पुरुषोत्तमाय नमः। गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। श्रीतुलस्यै नमः। श्रीहरिवल्लभायै नमः। गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। गन्धद्वारां गुराधर्षां नित्यपुष्टाङ्करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां कामिहोपवये श्रियम्। व्यासपूजनम् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वदनो ब्रह्मा राधे राधे हेलो 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 राधे श्री राधे राधे जय श्री राधे 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 श्री राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री राधे वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। श्रीमद्भागवत की अत्यंत महती साक्षात श्री कृष्ण स्वरूपा कथा का यहाँ पर जब आरंभ हो रहा है, मन आनंद से भरा हुआ है कि हमारी नूतन पीढ़ी के सर्वोत्तम पूज्य संत श्री द्वाराचार्य मलुक पीठाधीश्वर वेद शास्त्र संपन्न पूज्य महाराज श्री राजेंद्र दास जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान है और उनके श्री मुखारविंद से मैं कथा का रसपान करने जा रहा हूं। सोचा ये भी था कि इस समय वृंदावन की धरा का भी पूजन किया जाए, तो अच्छा ये हो गया कि हमारे श्री आदरणीय प्रिय अनुराग शास्त्री जी यहाँ पर पधारे हैं
वे एक ही दिन के लिए पधारे हैं। वे पंडित प्रवर पूज्य श्रीनाथ शास्त्री जी के पौत्र हैं, जिनकी श्रीमद् भागवत की दिव्य परंपरा रही है। उनका सम्मान करके हम कथा का शुभारंभ करेंगे। और पूज्य महाराज श्री को अत्यंत प्रिय है महाभारत का ग्रंथ। इस महाभारत के ग्रंथ का लेखन जिन्होंने किया वे सौभाग्यवती स्वाति वालिंदी भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। हम तो पहले ही चाहे थे, लेकिन वे उस समय यहाँ पर थी नहीं। वे भी आकर के महाराज श्री का आशीर्वाद लेकर के इधर ब्रज की धरा का पूजन, उधर महाभारत का पूजन, ये होकर के कथा का शुभारंभ होगा। श्री अनुराग शास्त्री जी। राधे जय जय राम कृष्ण हरि, 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 कॉर्डलेस चालू कर दीजिए। ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यस्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। बोलिए श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय, परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, पूज्य व्यास जी महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय, अमृत महोत्सव की जय, भक्त और भगवान की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु। व्यासपीठ से आज्ञा हुई, उस आज्ञा का पालन करने के लिए केवल व्यवधान बीच में बन रहा हूं। आज का यह पावन पर्व, यह शुभारंभ श्रीमद् भागवत से हो रहा है। पूज्य स्वामी जी महाराज के अमृत महोत्सव का यह आरंभ है। श्रीमद् भागवत महापुराण को भी अमृत कहा गया। पिबंतम तन्मुखाम्भोज च्युतम हरि कथामृतम। राजा परीक्षित कह रहे हैं, आपके मुख से जो कथामृत का पान कर रहा हूं, उसके बाद भूख प्यास सब मिट गई है। मुझे लगता है कि स्वामी जी के अमृत महोत्सव में श्रीमद् भागवत महापुराण का एक एक अक्षर आज स्वामी जी के ऊपर आशीर्वाद का अमृत सिंचन करने के लिए उपस्थित हुआ है। ये आरंभ हो रहा है अमृत महोत्सव का। श्रीमद् भागवत महापुराण में
भक्ति की उत्पत्ति स्थली तो द्रविड़ देश बताया गया, कर्नाटक में पली बड़ी, लेकिन महाराष्ट्र जहां पर भक्ति रही, क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, जहां जहां कुछ कुछ जगह भक्ति रही, मुझे लगता है वह ज्ञानेश्वर जी महाराज की यही तपोभूमि रही होगी जहां भक्ति कुछ समय रही है। आप सब बहुत भाग्यशाली हैं। इस भक्ति का अमृत यहां पर जो बरस रहा है, ज्ञान वैराग्य का अमृत बरस रहा है। मैं ज्ञानेश्वर जी महाराज, मुक्ताबाई और अन्य उनके सभी भाई सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि ये भागवत कथा आप लोग बिल्कुल मत सुनिएगा, इस भागवत कथा को पिएगा, एकदम पीजिए लिए भागवत को, और पीने के बाद हमारे यहाँ एक कहते हैं भागवत पियो और फिर उसके अनुसार जीवन को जियो, और आजकल जमाना भी जियो का है। आप भागवत पीजिए और भागवत के अनुसार जीवन जीजिए। कहता हुआ प्रणाम करता हूं महाराज जी को अमृत महोत्सव के 75वें वर्ष की बहुत बहुत शुभकामना। केवल एक श्लोक कहता हुआ महाराज जी के लिए ही समर्पित और बाकी महापुरुषों के लिए भी समर्पित। पूज्य गुरुदेव जन्मदिन पर, वर्धापन दिवस पर एक श्लोक कहा करते रहे, वही श्लोक मैं यहां पर निवेदन करता हूं। अव्याधिना शरीरेण मनसा च निराधिना पूरयन् अर्थिनां कामैः त्वं जीव शरदः शतम्, त्वं जीव शरदः शतम्। आधि और व्याधि से रहित आपका जीवन हो, मानसिक ताप, शारीरिक ताप से रहित आपका जीवन हो, शरीर रहे और मन के जितने भी कष्ट वो सबसे निवृत्ति रहे। इसके साथ साथ आप अपने जीवन के सत्संकल्प को पूर्ण करते हुए 100 वर्ष की आयु स्वस्थ रहते हुए पाएं, हम यही चरणों में निवेदन करते हुए भागवत भगवान से प्रार्थना करते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नारायण। पूजनीय महाराज जी के चरणों में सादर वंदन करते हुए और स्वामी जी के अनुज्ञा से एक बहुत अच्छे वैदिक विद्वान का सम्मान हम यहाँ पर करना चाहते हैं, जिन्होंने अपने हाथों से वेद की अनेक पुस्तकें लिखी और वेद पर अनेक पुस्तकें लिखकर वेद के प्रचार के लिए ही अपना पूरा क्षण क्षण व्यतीत किया। ऐसे श्रीमान वेदमूर्ति अशोक जी देव जी को आज हम सम्मानित करना चाहते हैं। उनके सम्मान के लिए आप सभी जोरदार तालियों के साथ उनका सम्मान करें, क्योंकि वेद लिखना, शुद्ध मराठी लिखना भी बहुत कठिन है, लेकिन शुद्ध वेद लिखना और उस वेद को, लिखे हुए वेद को लोगों में बांटना और लोगों में बांट करके उसका प्रचार करना, ये जो व्रत उन्होंने अपने जीवन में अंगीकार किया है, उसके कारण आज वो आधुनिक ऋषि की तरह हमें प्रतीत होते हैं। ऐसे आधुनिक ऋषि का सम्मान करना आज हमें बहुत आवश्यक लगता था। उन्हें थोड़ी जल्दी होने के कारण हम यहाँ पर समय पर उनका सम्मान कर रहे हैं। मैं उनके चरणों में सादर प्रणिपात करता हूँ और स्वामी जी से भी आज्ञा करता, विनती करता हूँ कि उनका सम्मान करें। वेदो नारायण भगवान की जय। उनको अभी जो मूर्ति दी जा रही है, अभी अयोध्या जी में जिन राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, पूरे भारत में सबसे पहले चांदी की प्रतिमा अपने यहाँ पर बना करके वो सारे सम्मानित सदस्यों को दी जा रही है। वो राम दरबार, प्रभु राम लला की, बालक राम जी की ये मूर्ति चांदी की है, बड़ी सुंदर मूर्ति बनाई गई है। चिन्मकरन्दाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचन्द्राय
वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुख शौनक भीष्मदाल्व्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि। 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 श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। श्री इंद्रायणी गंगा की जय। श्री ज्ञानेश्वर मावली महाराज की जय।
जगत गुरु श्री तुकाराम महाराज की जय। समन्वय महर्षि संत श्री गुलाब राय जी महाराज की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। परम पूज्य स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी महाराज की जय। श्री गीता अमृत महामहोत्सव की जय। सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय। तीर्थराज श्री आलंदी धाम की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव। हरिशरणम। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री पंढरीनाथ की महती कृपा करुणा से इस धरती का महानतम तीर्थ श्री आलंदी धाम में साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप अनंत श्री समलंकृत संत श्री ज्ञानेश्वर भगवान की प्राकट्य भूमि में, जहां वे आज भी अपनी सच्चिदानंदमयी चेतना में साक्षात विराज रहे हैं, ऐसे जीवंत समाधि के इस पवित्र आलिंदी क्षेत्र में इस अनुपम अद्भुत विशालतम अमृत महोत्सव में दास को उपस्थित होकर श्रीमद् भागवत ग्रंथ के माध्यम से चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। ये भगवान की, संतों की, गुरुजनों की अहेतु की कृपा का ही परिणाम। इस बहाने आलिंदी में एक सप्ताह निवास और अपनी वाणी को श्री ज्ञानेश्वर महाराज के चरणों में निवेदित करने का सौभाग्य ये भगवान की अहेतु की कृपा से ही प्राप्त हो रहा है। दास ने पूज्य स्वामी जी से निवेदन किया तो उन्होंने कहा सुनने वाले भी ज्ञानेश्वर जी हैं और कहने वाले भी ज्ञानेश्वर जी हैं। तो इस वाक्य ने दास को आश्वस्त कर दिया, निश्चिंत कर दिया। अब इस शरीर को माध्यम बनाकर हम सबके परम कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत का जो प्रसाद श्री ज्ञानेश्वर महाराज कृपा करके, संत श्री गुलाबराव महाराज कृपा करके प्रदान करना चाहते हो, वे प्रदान करवा लें। ये उनकी कृपा है, उनका अनुग्रह है। पूज्य स्वामी जी को, हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्राता पूज्य स्वामी श्री प्रणवानंद सरस्वती जी को, हमारे अत्यंत स्नेह भाजन श्रीमद् भागवत के परिमार्जित वक्ता परम पूज्य श्री शास्त्री गुरु जी के पौत्र श्री अनुराग शास्त्री जी कन्हैया जी को, परम पूज्य श्री देवगढ़ वाले बाबा जी महाराज को, हमारे सन्मुख विराजमान भीलवाड़ा वाले महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी श्री हंसराम जी महाराज को एवं विराजमान सभी पूज्य वारकरी संतों को, वैष्णवों को
हम यथा योग्य वंदन करते हुए, सभी वैष्णवों का वंदन करते हुए श्रीमद् भागवत के आरंभ की अनुमति चाहते हैं। उसके पूर्व कुछ समय से यह नियम चल रहा है। पिछली वर्ष पुरुषोत्तम अधिक मास था, तो 3 महीने श्रीमद् रामचरितमानस पर क्रमिक प्रवचन वृंदावन में हुआ। उसी में 5-5 दोहा रामचरितमानस का क्रम आरंभ किया था। वो चल रहा है, भगवत कृपा से एक बार इस प्रकार से पूर्ण हो जाए। मानस जी का क्रमशः प्रकरण चल रहा है। भरत चरित्र तक पहुँचे हैं, भरत जी चित्रकूट तक पहुँचे हैं, और यहाँ से आगे की कथा अगले वर्ष गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा में अगला चातुर्मास है, तो वहाँ 2 महीने की इसके आगे की कथा है। तो उसी क्रम को दास ने आगे बढ़ाने की अनुमति पूज्य स्वामी जी से मांगी थी, स्वामी जी ने प्रदान की है। तो 5 दोहे हम स्मरण करते हैं। आजकल मोबाइल में भी आ जाती है रामायण, तो जो लोग निकालना जानते हो वो निकाल सकते हैं। किष्किंधा कांड दोहा संख्या 20 तक हो चुका है, वहां से आगे होना है। और ये भी सहज संयोग की बात है कि पूज्य स्वामी जी अपनी प्रत्येक प्रवचन का मंगलाचरण वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारु वंदे वाणी विनायकौ, इसी से आरंभ करते हैं। तो उनके इस दिव्य अमृत महोत्सव में भागवत जी के साथ 5-5 दोहे रामचरितमानस भी हो जाएगा। तो उनके इस उत्सव में एक सच्चा भागवत जी की कथा तो हो ही रही है, और इस मूल गायन के माध्यम से श्री राम कथा भी संत ज्ञानेश्वर महाराज के चरणों में समर्पित हो जाएगी। हरसि चले सुग्रीव तव अंगदादि कपि साथ, रामानुज आगे करी आए जहां रघुनाथ। नाई चरण सिर कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहिन कोई। अतिशय प्रबल देव तव माया, छूटई राम करहु जो दाया। विषय वैश्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशियो जागा। लोभ पास जेहि कर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। अब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतन करहु मन लाई, जेहि विधि सीता के सुधि पाई। जेहि विधि सीता के सुधि पाई। यही विधि होत बत कही आए बानर जूत, नाना बरन सकल दिशि देखिए कीस बरू। बानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो कर चलेगा। आई नाराम पद ना
के बदन सब होई सनाता, अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जेहि पूछी नाहि, यह कछु नहीं प्रभु कै अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई, खाणे जाता आय सुपाई, कह सुग्रीव सबई समुझाई, राम काज अरु मोर निहोरा, बानर जनक सुता कह खोजहु जाई, मासरि वस आयु भाई, अवधि में तीजो बिन सुनि पाए, आवै बनई सो मोहि मराए। बचन सुनत सब बानर, जहाँ तहाँ चले तुरंत, तब सुग्रीव बुलाए, अंगद नल हनुमंत। सुनहु नील अंगद हनुमान, जामवंत मति धीर सुजाना, सकल सुभट मिली दक्षिण जाहू, सीता सुधि पूछेहु सब काहू, मन क्रम वचन सो जतन विचारु, रामचंद्र कर काज समारु, भानुकूट से युवरागी, स्वामी सर्व भाव चल त्यागी, तजि माया से अपर लोका, मिटई सकल भव संभव शोका, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई, सोई गुणगी सोई बड़भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी, आय सुमागी चरण सिरनाई, चले हरषि सुमिरत रघुराई, पाछे पवन तनय सिरनावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा, पर सासीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, बहु प्रकार सीतहि समुझाई, कही बल विरहे हनुमत जन्म सुफल करिमाना, चले हृदय धरि कृपा निधाना, यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुर काता, राजनीति राखत सुर काता, राजनीति राखत सुर काता, चले सकल बन खोजत, सरिता सरगिरि खो, राम काज लईन मन, बिसरातन कर छोड़, खत्म होई निशिचर से बेटा, प्राण ले एक एक चपेटा, और प्रकार गिरि कानन हेरई, कोई मिलई ताई सब घेरई, लागिन साथी से बुलाने, मिलई न जल
धन दहन भुलाने, मन हनुमान कीन अनुमाना, मरण चत सब बिनु जल पाना, चढ़ गिरि शिखर चहु दिस देखा, भूमि पर एक बहुत देखा, चक्रवाक बक हंस उड़ाई, बहुतक ठग जग सही माही, गिरते उतरि पवन सुत आवा, सब कहूँ ले सोई विवर दिखावा, आगे के हनुमंत ही वीरा, बैठे विवर विलंब न कीना, जाय उपवन पर सर विकसित बहु कंज, मंदिर एक रुचिर तह, बैठ नारी तब दूरित ताहि सवन सिरुनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा, ते सब कहा करऊ जल पाना, खाऊ सुरस सुंदर फल नाना, मज्जन कीन मधुर फल खाए, आसु निकट पुनि सब चली आए, तेरी सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाओ जहाँ रघुराई, भूलऊ नयन विवर तज जाऊ, मैं उसी तही जन पछताऊ, नयन मूंदि पुन देखहि वीरा, हारे सकल सिंधु के तीरा, सोन गई जहाँ रघुनाथा, जाई कमल पद राई माता, नाना भांति विनय तेई कीनी, अनपायनी भगति प्रभु कीनी, बदरी बन कहूँ सो गई, प्रभु क्या धरि शीस, पुर धरि राम चरण जुग, जे बंदत अजीस। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री ज्ञानेश्वर सच्छिरोमणि समाधि क्षेत्र कूटस्थले, देशे पावन माघ मासी दशमी पूर्णातिथौ सत्क्षणे, गीता भक्ति महोत्सवामृतमय स्थित्यामिदानीमहो, श्रीमद्भागवतीय सत्प्रवचन श्रेयः समायोजितम्, गीता वक्तृपुराण सत्वपुरुषो गोविंद नामा हरिः, कर्म ज्ञान पथद्वयादति रुचिर देवो हि भक्ते पथे, एताभ्यां समलंकृतो मृतमयोल्लासोऽधुना योजितो, यत्पुंसः परमश्रियस्य घटिते, गोविंद देवो गिरिः, अस्मिन्नमृत सन्नाम्नि गीता भक्ति महोत्सवे, ज्ञानानंद महाराज श्री प्रभृतिः स्थितः, राष्ट्रीय सेवा सरसंघ मुख्य प्राणायते भागवतीय यज्ञे, श्री मोहनो भागवतो सदात्मा, तत्स्वागतं स्वाद्वविवन्दनं च, गिरिश्री गोविंद प्रथितयतिर् भव्यामृतमखः समेषां सत्पुंसां स्थितिवचन मांगल्य किरणात्, तनोतु श्रेयांसी स्फुटमखिल राष्ट्रीय धरणौ तथा दस्तोतव्ये, सतत मुदिते सद्गिरियतौ, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।
सर्वप्रथम किसी भी ग्रंथ के आरंभ में उसके महात्म्य का निरूपण किया जाता है। श्रीमद् भागवत भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज की अंतिम महत्वपूर्ण कृति है, ऐसा अत्यंत प्रसिद्ध है। भागवत के प्रणयन के पश्चात व्यास जी ने कुछ भी लिखना आवश्यक नहीं समझा, इसलिए व्यास जी की अंतिम कृति श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण के पूर्व उसके महात्म्य कथन की परंपरा है। स्कंद पुराण में 4 अध्यायों में श्रीमद् भागवत का महात्म्य है एवं पद्म पुराण में 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत का महात्म्य है। अन्य पुराणों में भी भागवत महात्म्य संबंधी कतिपय श्लोक प्राप्त होते हैं। प्रायः लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि व्यास जी की अंतिम कृति श्रीमद् भागवत है, तो पूर्ववर्ती पुराणों में श्रीमद् भागवत का महात्म्य कैसे आ गया? भागवत प्रकट ही नहीं हुआ तो भागवत का महात्म्य स्कंद पुराण या पद्म पुराण में कैसे आ गया? इसका एक ही समाधान है कि पुराण विद्या सनातनी है। सनातन शब्द का अर्थ होता सदा भवत् सनातन, जो सदा सर्वदा रहे उसे सनातन कहते हैं। इतिहास और पुराण ब्रह्मलोक में श्री ब्रह्मा जी के यहाँ मूर्तिमंत होकर के विराजते हैं। आप शिव पुराण को उठा करके देखेंगे तो शिव पुराण में 28 प्रकार के व्यासों का निरूपण है। तो प्रत्येक कल्प में भगवान व्यास प्रकट होते हैं और वह प्रत्येक कल्प में वेद का विभाग करते हैं, इतिहास महाभारत को प्रकट करते हैं, अष्टादश पुराणों को भी प्रकट करते हैं। तो उस कल्प में जो भगवान व्यास प्रकट हुए हैं, उन्होंने जिस महात्म्य का स्मरण किया है भागवत का, उसी का स्मरण करके और अन्य पुराणों में भगवान व्यास महात्म्य का लेखन करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ सनातनी परंपरा में भगवान व्यास को पुराणों का स्मर्ता माना गया, कर्ता नहीं माना गया, क्योंकि पुराण नित्य हैं। जैसे वेद नित्य है ऐसे ही पुराण भी नित्य हैं। तो पुराणों के स्मर्ता भगवान व्यास। 28वीं चतुर्युगी के अंत में भगवान व्यास का आविर्भाव होता है और वे पुराणों का प्रणयन करते हैं कृष्ण द्वैपायन व्यास के रूप में। और 24वीं व्यास जी के पौराणिक प्रमाण के अनुसार ही 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में श्री राम जी का अवतरण होता है और राम जी वशिष्ठ जी के मुखारविंद से पुराणों का श्रवण करते हैं। वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानहि। श्रीमद् भागवत के 4थे स्कंद में श्री पृथु जी महाराज पुराणों का श्रवण कर रहे हैं। इसका तात्पर्य है कि पुराण विद्या सनातनी है और पुराण ही नहीं, हमारे यहां प्रत्येक स्तोत्र सनातन है। तपःपूत महर्षियों के अंतःकरण में वह प्रकट हो जाता है। यही समाधान है। सर्वप्रथम स्कंद पुराण महात्म्य के संबंध में हम अत्यंत संक्षेप में स्मरण करें। भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र श्री बज्रनाभ जी भगवद आज्ञा से राजर्षि परीक्षित के सहित कुछ प्रजा लेकर के ब्रज में आए हैं और महर्षि शांडिल्य का दर्शन किया है। महर्षि शांडिल्य ने उनको ब्रज की महिमा का बोध कराया है। उन्होंने पूछा, महाराज यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई? क्योंकि प्रजा के बिना राजा नहीं होता है। इंद्रप्रस्थ से हस्तिनापुर से लाकर के परीक्षित ने कुछ प्रजा को ब्रज में बसाया है और महर्षि शांडिल्य के मार्गदर्शन में पुनः ब्रज के विलुप्त लीला स्थलों की प्रतिष्ठा की गई। भगवान की रानियां जो भगवान के वियोग में अत्यंत व्यथित हैं, उन्होंने श्री यमुना जी को अत्यंत प्रसन्न अवस्था में देखा तो श्री यमुना जी से प्रश्न किया, यथा वयम कृष्ण पत्न्यः तथा त्वमपि शोभने वयम विरह दुखार्ताः त्वन्न कालिंदी तद्वद। हे यमुना जी, जैसे हम सब श्री कृष्ण की पत्नियां हैं,
आप भी श्री कृष्ण की चतुर्थ पट्टरानी हैं, पर हम वियोग से अत्यंत व्यथित हैं और आप अत्यंत प्रसन्न अवस्था में विराजमान हैं। उसका कारण क्या है, उसका हेतु क्या है? क्या आपको अपने प्रियतम श्री कृष्ण का विरह व्याप्त नहीं होता? यमुना जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। यमुना जी कहती है, कालिंद्युवाच आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवमात्मास्ति राधिका तस्याः दास्य प्रभावेण विरहोस्मान्न संस्पृशे। श्री यमुना जी कह रही हैं, आत्मा में रमण करने वाले आत्माराम श्री कृष्ण की आत्मा श्री राधा रानी, उन राधा रानी के दास्य को हमने स्वीकार कर लिया है, इसलिए श्री कृष्ण का विरह हमें स्पर्श नहीं करता। तस्याह दास्य प्रभावेण विरहोस्मान्न संस्पृशेत। इसका तात्पर्य है, श्री राधा रानी का दास्य जिसे प्राप्त हो जाएगा उसे कृष्ण विरह का स्पर्श नहीं हो, क्योंकि यह ब्रजमंडल भगवान श्री कृष्ण की नित्य विहार स्थली है, नित्य लीला स्थली है। शांडिल्य जी ने निरूपण किया है, दो प्रकार की श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, एक वास्तवी, एक व्यावहारिकी। व्यावहारिकी लीला वे हैं जिनका पुराणों में वर्णन है, और वास्तवी लीला वे हैं जो निरंतर हो रही हैं, जिनमें किसी काल का, किसी युग का विक्षेप नहीं है, जो निरंतर चल रही है, उनको भगवान की नित्य लीला कहा गया। तो वृंदावन ब्रजमंडल 84 कोस ब्रजमंडल भगवान की नित्य लीला भूमि है। ब्रजवासी कहीं गए नहीं हैं, गोप गोपी कहीं गए नहीं हैं, और श्री कृष्ण भी ब्रज छोड़कर कहीं गए नहीं हैं। वे इसी ब्रज में अपने अंतरंग गोप गोपियों के साथ समस्त रसमयी लीलाएं निरंतर कर रहे हैं। अब उन लीलाओं में हमारा प्रवेश कैसे हो? तो स्कंद पुराणोक्त महात्म्य का सार यही है कि भगवत लीला में प्रवेश पाने की अभिलाषा हो तो पुराण में वर्णित जो व्यवहार की लीलाएं हैं उनका श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए, जिससे भगवान की लीलाओं में प्रवेश हो जाए। श्रवण के लिए सबसे पहले वक्ता की आवश्यकता होती है। वक्ता के रूप में किसे खोजा जाए, चयन किसका किया जाए? यमुना जी से ही पूछा कि आप वक्ता का पता बता, में किस वक्ता से श्री कृष्ण लीलाओं का श्रवण किया जाए, श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण किया जाए। तो श्री यमुना जी ने उद्धव जी का स्मरण किया है। उद्धव जी कथा कहें, उद्धव जी तो भगवान की आज्ञा लेकर, भगवान की पादुका लेकर बद्रिकाश्रम जा चुके हैं। कौन जाएगा उनको वहां निमंत्रण देने? और वो चलकर आवेंगे, पता नहीं आएंगे कि नहीं ही आएंगे। वो आएंगे भी तो बहुत समय लग जाएगा। हमारी त्वरा हो रही है कृष्ण मिलन की, इसलिए ऐसा कोई वक्ता बताओ जो जल्दी उपस्थित हो जाए। यमुना जी ने कहा कि उद्धव जी मुक्तात्मा हैं। मुक्तात्मा भगवत तुल्य होते हैं। जैसे भगवान विभु हैं, व्यापक हैं, ऐसे ही मुक्तात्मा भी व्यापक होते हैं। उनका जहाँ स्मरण किया जाए वे प्रकट हो सकते हैं। और भगवान का नाम भक्त वांछा कल्पतरु है। भगवान से उद्धव जी ने वर मांगा है। श्रीमद् भागवत में श्लोक प्रसिद्ध है। उद्धव जी कहते हैं, आसामहो चरण रेणुजुषामहं श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनां या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्द पदवीं श्रुतिभिर्विमृग्याम्। हे श्री कृष्ण,
आप मेरे ऊपर अनुग्रह करें, इन ब्रजांगनाओं की चरण रज का सेवन करने वाला मैं हो जाऊं, इनकी चरण रज मुझे प्राप्त हो जाए। साक्षात उद्धव स्वरूप में इनकी चरण रज यदि कथनचित दुर्लभ हो तो वृंदावन में लता बन जाऊं, गुल्म बन जाऊं, वृक्ष बन जाऊं, औषधि बन जाऊं, जिससे स्वाभाविक रूप से इन ब्रजांगनाओं की पाद धूलि मुझे प्राप्त हो जाए। जिस परब्रह्म परमात्मा की चरण रज को वेद की ऋचाएं खोज रही हैं, वह चरण धूल गोपियों को सहज ही प्राप्त है। उन गोपियों की चरण धूल मुझे प्राप्त है। तो भगवान ने उनके इस मनोरथ की पूर्ति की है। और उद्धव जी एक स्वरूप से ब्रज में ही निवास करते हैं। कहाँ करते हैं? ब्रज में उद्धव जी का पता ठिकाना क्या है? स्कंद पुराण भागवत महात्म्य का बड़ा सुंदर श्लोक है। गोवर्धन गिरि निकटे सखी स्थले तद्रजः कामः तत्रत्यांकुरवल्ली रूपेणास्ते स उद्धवो नूनम। आर्या छंद है। श्री गिरिराज गोवर्धन के निकट जो कुसुम वन है, कुसुम सरोवर है, वहां के लता पता वृक्ष के रूप में उद्धव जी ही विराजमान हैं। इसलिए वहीं चलकर नाम संकीर्तन किया जाए तो वहीं लता गुल्म के मध्य से उद्धव जी का प्राकट्य होगा और उद्धव जी श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा श्रवण करावें। हमारे स्वामी श्री प्रणवानंद जी महाराज ने तो कुसुम सरोवर पर कथा कही, हम भी उपस्थित हुए तो उस कथा में। प्रायः लोगों की मान्यता है कि श्रीमद् भागवत की पहली कथा आचार्य महामुनिंद्र परमहंस चक्र चूड़ामणि भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने की। लेकिन स्कंद पुराणोक्त महात्म्य के प्रमाण के अनुसार पहली कथा ब्रज में हुई, गिरिराज जी में हुई, कुसुम सरोवर में हुई और उसके वक्ता श्री उद्धव जी हैं। और उद्धव जी की कथा होने के कुछ काल पश्चात श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कथा सुनाई। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे, सफल कथा कौन है? सफल कथा कौन है? कहते जिससे कथा से कथा का प्रसव हो जाए, प्रतिप्रसव हो जाए तो कथा सफल है। और कथा होगी इसके बाद फिर दूसरी कथा हुई ही नहीं, वो सफल नहीं है। तो महाराज जी कहते थे कि गोवर्धन में उद्धव जी ने जो कथा कही है, उस कथा का प्रसव शुकतीर्थ में श्री सुखदेव जी के द्वारा हुआ है। और आश्चर्य की बात है, इस कथा में उद्धव जी वक्ता हैं, वज्रनाभ जी श्रोता हैं, राजर्षि परीक्षित भी इस कथा में उपस्थित हैं। भगवान श्री कृष्ण की 16,100 रानी पटरानी वहां कथा में उपस्थित है, रानियां उपस्थित हैं भगवान की। और अभी कथा चल ही रही थी कि आवश्यक राज्य कार्य से परीक्षित को जाना पड़ा। मन में बड़ी पीड़ा हो रही थी, कथा छोड़कर जा रहे हैं। तो उनके कथा प्रेम को देख करके श्री उद्धव जी ने आशीर्वाद दिया है कि नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि श्रीमद्भागवतम तुभ्यम श्रावयिष्यत्य संशयम्। उन्होंने कहा कि नंद नंदन श्री सुखदेव जी ही श्रीमद् भागवत की मंगलमयी कथा तुम्हें श्रवण कराएंगे। नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि श्रीमद् भागवतम तुभ्यम श्रावयिष्यत्य संशयम्। श्री उद्धव जी ने जो कथा कही है वो सात्विक पारायण किया है,
1 महीने की कथा कही है। और इस कथा में उद्धव जी ने बड़े सुंदर सुंदर भाव व्यक्त किए हैं। इसका एक श्लोक वक्ता के लक्षण वाला है, उसका हम जरूर स्मरण करना चाहेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है। भगवन् मतिः अनपेक्षः सुहृदो दीनेषु सानुकंपो यः बहुधा बोधन चतुरः वक्ता सम्मानितो निधिः। वक्ता का महाराज जी पहला लक्षण है भगवन मति ही, उसकी बुद्धि भगवान में लगी हुई होनी चाहिए। आवश्यक नहीं है कि जीवन भर कथाएं करने के बाद भी बुद्धि भगवान में लग जाए। कई बार कथाएं जीवन भर करता है व्यक्ति, पर बुद्धि ईंटा पत्थर में, रुपया कौड़ी में, मान बढ़ाई में, पद प्रतिष्ठा में लगी रहती है, बुद्धि भगवान में नहीं लगती है। इसलिए वक्ता का पहला लक्षण है उसे भगवान में लगी हुई बुद्धि उसकी होनी चाहिए। भगवान में लगी हुई बुद्धि वाला वक्ता होना चाहिए। भगवन मति। स्वामी जी, बुद्धि भगवान में लग जाएगी तो मन कहां जाएगा? क्योंकि बुद्धि उसका नाम है जो मन की नाक में नकेल डाल के रखती है, उसका नाम बुद्धि है। तो बुद्धि जब भगवान में लग जाएगी तो मन भगवान में अपने आप लग जाएगा। और मन बुद्धि जब भगवान में लग जाएंगे तो इंद्रियों की प्रवृत्ति कहां होगी? इंद्रियां भी फिर भगवान को ही ग्रहण करेंगी। इसलिए भगवान में बुद्धि लगी हुई होगी तो मन भी भगवान में लग जाएगा। और मन बुद्धि लग जाएंगे तो इंद्रियां भी भगवान में लग जाएंगी। इसी को नारद भक्ति सूत्र में देवर्षि नारद जी ने कहा, तदर्पिता अखिलाचारिता तत् अर्पिता अखिलाचारिता। इंद्रियों की संपूर्ण प्रवृत्ति भक्त की भगवान की ओर ही उन्मुख होती है। तो पहला लक्षण है भगवन मति ही, और दूसरा लक्षण है अनपेक्षा। अनपेक्षा तो सुस्पष्ट करने के लिए कह दिया। सच्ची बात यह है जो भगवन मति होगा वो अनपेक्ष ही होगा। भगवद अतिरिक्त किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ की कामना जिसके मन में है, जो सापेक्ष है, निश्चित है, उसकी बुद्धि उस व्यक्ति वस्तु पदार्थ में लगी हुई है, न कि भगवान में लगी हुई है। जिसकी बुद्धि भगवान में लगी हुई होगी वो स्वतः अनपेक्ष ही होगा, निरपेक्ष ही होगा। सुहृदा, प्रत्येक प्राणी का सच्चा हितैषी होना चाहिए वक्ता को। जीव का परम हित क्या है? रुग्ण व्यक्ति को औषधि मिल जाए, बुभुक्षित को भोजन मिल जाए, प्यासे को जल मिल जाए, वस्त्रहीन को वस्त्र मिल जाए, धनहीन को धन मिल जाए, यह तो ठीक है। पर इन भौतिक पदार्थों की प्रचुर से प्रचुर मात्रा में उपलब्धि होने के पश्चात भी मनुष्य पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। परिपूर्णता की प्राप्ति, आत्माराम, आप्तकाम, पूर्ण काम, परम निष्काम तो भगवत प्राप्ति से ही हो सकता है। इसलिए सच्चा सुहृदत्व महापुरुषों का, वक्ताओं का यही है, वह जीवों को भगवान की प्राप्ति करा देते हैं। सुहृदा, जीवों के सच्चे हितैषी। और एक लक्षण है दीनेषु सानुकंपो यः। धनिकेषु सानुकंपो यह नहीं, दीनेषु सानुकंपो यः। धनी मानियों पर दया करने वाला ये वक्ता का स्वभाव स्वरूप नहीं है, लक्षण नहीं है। वक्ता का लक्षण होना चाहिए
जो अत्यंत दीनहीन दुखी दरिद्र हैं, ऐसे लोगों के मन में भी यदि कथा श्रवण की इच्छा उत्पन्न होती है तो अत्यंत निर्लोभ और निष्काम भाव से उनको कथा सुनावें। दीनों पर दया करने वाला। हम अपने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के जीवन की ओर दृष्टिपात करते हैं तो अपने संपूर्ण जीवन में दीनहीन गरीबों के यही उन्होंने कथा सुनाई। सामान्य व्यवस्था नहीं, व्यवस्था नाम की जहां कोई चीज नहीं है ऐसी जगह बैठकर कथा सुनाई। मार्ग व्यय भी उनसे नहीं लिया। और स्वामी जी विलक्षण बात है, विष्णु परिषद के अध्यक्ष थे उस समय श्री विष्णु हरि जी डालमिया। उनके यहाँ महाराज जी की कथा होनी थी दिल्ली में, डालमिया हाउस में। कथा सुनिश्चित हो गई और उसी समय एक बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव के एक व्यक्ति ने, जो बहुत गरीब आदमी था, साग भाजी बेचकर काम चला, पर भक्त था, उसने एक ब्राह्मण के माध्यम से एक 15 पैसे का पोस्ट कार्ड लिख दिया, मिति इतने से इतने तिथि तक कथा सुनाने की कृपा करें। महाराज जी ने तुरंत डालमिया हाउस में पत्र लिख दिया कि आप बड़े व्यक्ति हैं, आपको बड़े से बड़े वक्ता भारत के उपलब्ध हो जाएंगे बड़ी सरलता से, पर एक अकिंचन व्यक्ति है पर भक्त है, इन्हीं तिथियों में उसने कथा श्रवण की अभिलाषा की है, इसलिए आप किसी अन्य वक्ता को बुलावें, हम वहीं जाएंगे। अपना मार्ग व्यय खर्च करके महाराज जी वहां गए और कथा सुनाई। अपने हाथ से रसोई बना लेते, 8 घंटे रोज प्रवचन करते, 4 घंटे एक बैठक में, 4 घंटे एक बैठक में। दीनों पर दया करना। दीनेषु सानुकंपो यः अब बहुधा बोधन चतुरा। गंभीर से गंभीर, क्लिष्ट से क्लिष्ट विषयों को बड़ी सरलता से समझाने में जो कुशल हो, ऐसा जो वक्ता है, इन लक्षणों से युक्त जो वक्ता है, सम्मानितो मुनि भी, उस वक्ता का सम्मान बड़े बड़े मननशील मुनि भी करते हैं। एक और बात बड़े महत्व की कही है श्री उद्धव जी ने, कृष्णार्थी धनार्थी वक्ता श्रोता द्विधा मता, यथा वक्ता तथा श्रोता तत्र सौख्यम विवर्धते, उभयोर्वैपरीत्येतु रसाभासः फलच्युतिः। दो प्रकार के वक्ता और 2 प्रकार के श्रोता, कृष्णार्थी वक्ता, कृष्णार्थी श्रोता। विद्यार्थी माने होता है विद्या की प्राप्ति की कामना रखने वाला, उसे विद्यार्थी कहते हैं। ऐसे ही कृष्णार्थी माने कृष्ण प्राप्ति की कामना वाला, भगवत प्राप्ति की व्याकुलता से संयुक्त वक्ता और भगवत प्राप्ति की व्याकुलता से संयुक्त श्रोता। एक ये है वक्ता श्रोता, कृष्णार्थी वक्ता, कृष्णार्थी श्रोता, और एक धनार्थी वक्ता और धनार्थी श्रोता। वक्ता को भी कथा कह के धन चाहिए और श्रोता को भी शरीर संसार से वैराग्य हो, ये नहीं चाहिए। उसको भी चाहिए कि हमारी एक फैक्ट्री से 10 फैक्ट्री हो जाएं, एक कारखाने से 10 कारखाने हो जाएं, खूब धन की आवक हो, हमारी खूब प्रतिष्ठा हो, हमारा खूब ना, उसको भी यही कामना है। पुत्र पौत्रादि की प्राप्ति हो, उसको भी यही कामना है। तो कृष्णार्थी वक्ता होगा और धनार्थी श्रोता होगा तो रसाभास हो जाएगा, रस नहीं आएगा, क्योंकि कृष्णार्थी वक्ता ज्ञान वैराग्य का वर्णन करेगा और वो बातें धनार्थी श्रोता को अच्छी लगेंगी नहीं। वो कहेंगे तो सबको बाबा जी बनाना चाहते, सबको साधु सन्यासी बनाना चाहते हैं। बड़ी विचित्र कथा कह रहे हैं। आप लोग जानते होंगे हमारे भारतवर्ष के एक रामानंद संप्रदाय के सिद्ध संतों की परंपरा में थे
ब्रह्मपीठाधीश्वर पूज्यपाद श्री नारायण दास जी महाराज, त्रिवेणी वाले महाराज, जयपुर के पास त्रिवेणी है, वहाँ के महापुरुष, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष। डाकोर में उन्होंने हमको बुलाया, कथा हुई, पहली कथा। बड़े श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते थे, 2 समय कथा होती थी, बड़ी श्रद्धा से श्रवण करते थे। अंत में उन्होंने हमको बुलाया और हमसे बोले, हम तो वानगी देख रहे थे कथा की कैसी है, तो हंसकर बोले, सेठों के लायक नहीं है, साधुओं के लायक कथा है। बोलो वृंदावन बिहारी। फिर उन्होंने कहा कि सेठों के लायक कथा तो बहुत सुनाते, साधुओं के लायक भी कथावाचक होना चाहिए। तो अब हम जब सुनना चाहें तब हमको सुना दिया करो कृपा करके। कई कथाएं उन्होंने श्रवण की, अब पूरी श्रद्धा से बैठ करके श्रवण करते थे। कृष्णार्थी वक्ता हो तो श्रोता भी कृष्णार्थी होना, धनार्थी होगा तो रसाभास हो जाएगा, रसाभास होगा तो फलच्युति, फल की प्राप्ति नहीं होगी। अब वक्ता है धनार्थी और श्रोता है कृष्णार्थी, तो भी रसाभास हो जाएगा। क्योंकि कृष्णार्थी जो श्रोता है वो तो चाहेगा कि कैसे शरीर संसार से वैराग्य हो, भगवान के चरणों में अनुराग हो और इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत प्राप्ति हो। और वक्ता चाहेगा कि किसी न किसी उपक्रम से हमको धन की प्राप्ति हो, तो वहां भी रसाभास हो जाएगा। हम लोग श्री ज्ञानेश्वर महाराज के चरणों में प्रणाम पूर्वक प्रार्थना करते हैं, श्री पंढरीनाथ जी के चरणों में प्रणाम पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि इन 7 दिवस पर्यंत हमें कृष्णार्थी वक्ता और कृष्णार्थी श्रोता की भूमिका में ही प्रतिष्ठित रखें, जिससे कथा का दिव्य रस हम लोगों को प्राप्त हो सके। हम तो 7 दिन नहीं, हम तो जीवन के अंतिम श्वास तक यही चाहते हैं, लेकिन कम से कम 7 दिन तक तो वे अपने अनुग्रह से हमें कृष्णार्थी वक्ता और कृष्णार्थी श्रोता बनने का सौभाग्य प्रदान करें। कथा की परिसमाप्ति में सभी का भगवान की लीला में प्रवेश हो गया। वज्रनाभ जी का भगवान के चरण में चिन्हित अंकित जो वज्र चिन्ह है, उस वज्र चिन्ह में वज्रनाभ जी का भी प्रवेश हो गया। और इस प्रकार से स्कंद पुराणोक्त महात्म्य संपन्न होता है। ये स्कंद पुराणोक्त महात्म्य का सार यही है कि यदि जीव भगवान की लीलाओं में प्रवेश करना चाहता है, भगवान की नित्य लीला में प्रवेश करना चाहता है, तो पुराणों में वर्णित जो भगवान के चरित्र हैं उनका श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए, जिससे वह भगवान की लीला में प्रवेश प्राप्त कर सकता है। पद्म पुराणोक्त महात्म्य का सार यही है कि देवर्षि नारद जी, यह धरती भगवान की लीला भूमि है, अवतारों की भूमि है। सभी भगवद अवतार इसी पवित्र भारतवर्ष की धरती पर होते हैं। ऐसा मानकर श्री नारद जी ब्रह्मलोक से इस मर्त्यलोक में पवित्र भारतवर्ष में आए। अनेक तीर्थों का उन्होंने विचरण किया, लेकिन कली दावानले नाद्य साधनम भस्मतांगतम, कलयुग के दावानल में सारे साधन ही जलकर भस्म हो चुके थे। नारद जी बड़े दुखी हो गए, कहीं उन्हें मन को संतुष्ट करने वाला धर्माचरण नहीं दिखाई पड़ा। अंत में नारद जी श्री वृंदावन आए और वृंदावन में उनकी चित्त को बड़ी शांति हुई। आज भी सारे संसार में घूमने के बाद कोई व्यक्ति वृंदावन आता है तो स्वाभाविक रूप से वृंदावन में प्रवेश करते ही उसे बड़ी अनुपम अद्भुत शांति का अनुभव होता है। वहाँ वृंदावन में भी एक विचित्र घटना देखी कि एक श्री यमुना पुलिन में जो हमारा ज्ञानगुदरी क्षेत्र है, वहीं की यह लीला है। ज्ञानगुदरी क्षेत्र में एक देवी सिंहासन पर विराजमान है, अनेक देवियां उसकी सेवा में उपस्थित हैं और 2 वृद्ध उसके सामने पड़े हुए। पहले तो नारद जी ने सोचा कि कोई कथा कीर्तन का प्रसंग होगा, कितनी भीड़ यहाँ इकट्ठी है, लेकिन निकट जाकर देखा तो समझा कि कोई मरणासन्न 2 पुरुष हैं। उनके इस मरणासन्न स्थिति को देख करके ये स्त्रियां रुदन कर रही हैं।
उसे लौकिक घटना मानकर नारद जी आगे बढ़ने लगे। तो वह देवी उठकर खड़ी हुई और उस देवी ने कहा, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंता दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम। हे महात्मन, यहां महाराज जी भक्ति महारानी ने नारद जी का संबोधन किया साधो। ऐसा तो नहीं है कि वो न जानती हो कि नारद जी है। जब साक्षात भगवान की प्रियतमा है तो वो जानती हैं ये नारद जी। लेकिन नारद जी को का संबोधन हे देवर्षे हे नारद कहकर संबोधन नहीं किया, साधो कहकर के संबोधन। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ। साधो कहने का अभिप्राय यह है कि साधु कहते ही उसको हैं जो मनवाणी क्रिया से परोपकार में प्रवृत्त हो। पर उपकार वचन मन काया संत सहज स्वभाव खगराया, उसको साधु कहते हैं। राध साध संसिद्धौ धातु से औणादिक प्रत्यय करके साधु शब्द निष्पन्न होता है। जो अर्थ साधु का होता है वही अर्थ राधु का भी होता है, पर राधु प्रसिद्ध नहीं है, साधु ही प्रसिद्ध है। आप कहेंगे आइए राधो जी, तो लोग कुछ का कुछ समझ लेंगे। साधु शब्द ही प्रसिद्ध है। साधनोति पर कार्य मिति साधु। पर कार्य क्या है? सबसे बड़ा परोपकार क्या है? जीव को भगवान की प्राप्ति करा देना। इसलिए एक महापुरुष कहते थे, परम परमात्मम परमात्मानम साधनोति असौ साधु। जो परमात्मा की प्राप्ति करा दे उसी का नाम साधु। सर्वथा दुख निवृत्त करा दे उसी का नाम साधु। हे प्रभु, आप हमारे दुख की निवृत्ति कीजिए। आप साधु हैं, वो साधु का काम है सबको दुख रहित बनाना। आप हमें भी दुख रहित कीजिए। मच्चिंता मपिनाशय। अपि शब्द जो है माने सबकी चिंता दूर करते हैं, तो मेरी भी चिंता दूर कीजिए। सबको निश्चिंत करने का ठेका आपने ले रखा है। आप सबको निश्चिंत करते हैं तो मुझे भी निश्चिंत कीजिए। हमारे जीवन में जो चिंता आई है, दुख आया है, क्लेश आया है, वह जरूर हमारे किसी पाप का ही परिणाम है। उस पाप की निवृत्ति का साधन क्या है? बोले दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा घहरं परम। कथनचित कोई दोष पाप भी मुझ में आ गया होगा तो आप जैसे संत का दर्शन करके ही वह निवृत्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। संत का दर्शन करके ही समाप्त हो जाएगा। आज हमारे हनुमान जी ने एक श्री तुकाराम महाराज का अभंग सुनाया था। उसमें संतों के समागम की, संतों के मिलन की बड़ी महिमा का वर्णन है। आप सुनाइए, क्यों यहाँ तो व्याख्यान नहीं करना पड़ेगा, यहाँ तो सबकी मूल भाषा मराठी है तो सब समझेंगे। आप सुनो। हाँ,
समागमे सर्व भावे हरे भक्त 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 समागमे सर्व भावे हरे सर्व काम करी न सांगता 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 साठ वेला राहे हृदय संपुष्टी साठ वेला राहे हृदय संपुष्टी
मनोरथ भक्त समागमे सर्वभावे भक्त समागमे सर्वभावे हरि तू कामण जीव भाव देवा पाई तू कामणे जीव भाव देवा पाई कामणे जीव भाव देवा पाई जीव भाव देवा पाई जीव भाव देवा पाई देवा देवा पाई देवा पाई तू कामणे जीव भाव देवा पाई तू कामणे जीव भाव देवा पाई हे बोनीत काई नामारती हे नीत काही नामागती हे बोनीत काई नामारती भक्त समागमे सर्वभावे हरि भक्त समागमे सर्वभावे हरि भक्ति के दुख को भी निवृत्त करने की सामर्थ्य संतों में। अब अवसर नहीं है, नहीं तो जैसे वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध इस चतुर्व्यूह में चतुष्टय में वासुदेव तत्व प्रधान है, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इस चतुर्व्यूह में श्री राम तत्व प्रधान है, ठीक इसी प्रकार से भक्त भक्ति भगवंत गुरु इस चतुर्व्यूह में भक्त तत्व ही प्रधान है। भक्त तत्व में सबका अंतर्भाव हो जाता है, भगवान का अंतर्भाव, गुरु का अंतर्भाव, और भक्त में भक्त का अंतर्भाव, भक्त में भक्ति का अंतर्भाव। इसलिए भक्त तत्व ही सर्वोपरि है, भक्त तत्व प्रधान है। नारद जी प्रयास करते हैं और बार बार गीता पाठ करते हैं, उपनिषदों का पाठ करते, ब्रह्मसूत्र भी सुनाते हैं, लेकिन कथनचित क्षणिक बेहोशी दूर होती, फिर मूर्छा में चले जाते हैं। लेकिन नारद जी हताश निराश नहीं हुए। आकाशवाणी हुई, तुम्हारा उद्यम सफल होगा, इसके लिए तुम सत्कर्म का अनुष्ठान करो। और सत्कर्म का स्वरूप कौन बताएगा? तत्ते कर्माभिधास्यन्ति साधव साधुभूषणा, साधुता ही जिनका आभूषण है, वे संत बताएंगे सत्कर्म का स्वरूप क्या है। बड़ी विलक्षण बात है, कोई ग्रंथ नहीं बताएगा सत्कर्म की परिभाषा, कोई व्यक्ति नहीं बताएगा, तो कौन बताएगा सत्कर्म का स्वरूप? संत बताएंगे। कौन से संत बताएंगे? साधुभूषणा साधव, साधुता ही जिनका आभूषण है, ऐसे साधुभूषण, अथवा साधून भूषयन्ति साधुभूषणा, साधुओं को भी जो अपनी साधुता से सुशोभित करते हैं,
ऐसे संत बताएंगे कि सत्कर्म का स्वरूप क्या है। वेदादि शास्त्र क्षार सिंधु के समान है, खारे समुद्र के समान है वेदादि शास्त्र। किसी को बहुत जोर की प्यास लगी हो और समुद्र के तट पर पहुंच जाए तो वह समुद्र उस प्यासे की पिपासा को शांत नहीं कर सकता। इतना खारा पानी कोई पी नहीं सकता, आचमन नहीं कर सकता। पर उसी क्षार सिंधु से मेघ जल का आहरण करते हैं और बरसाते हैं। तो कैसा बरसाते? खारा की मीठा। क्षारांश को समुद्र में ही छोड़ देते हैं, मधुरांश को ले लेते हैं। ऐसे ही भागवत धर्म के आचार्य, वैष्णवाचार्य, भक्ति के आचार्य, वे मेघ हैं और वे वेद रूपी सिंधु समुद्र के ऊपर छाए रहते हैं, मंडराते रहते हैं। रस उसी से लेते हैं। पर जो भक्ति से विमुख ज्ञान आदि साधन हैं वो क्षारांश हैं, उसका वहीं त्याग कर देते हैं। विशुद्ध रस रूपा प्रेम लक्षणा प्रपत्ति स्वरूपा जो भगवान की भक्ति है, उस भक्ति के सिद्धांत का आहरण करते हैं और उसको जब बरसाते हैं तो होय जलद जग जीवन दाता। इसलिए संत ही बताएंगे सत्कर्म का स्वरूप क्या है। नारद जी स्वयं ही संत हैं। वैद्य जब बीमार हो जाता है तो वह भी दूसरे वैद्य की शरण लेता है। तो नारद जी भले ही स्वयं साधु शिरोमणि हैं, पर उनकी समस्या का समाधान वे नहीं कर सकते, कोई संत ही करेगा। और श्री सनकादिक भगवान ने प्रकट होकर के शुक तीर्थ में श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई। और अभी श्रीमद् भागवत की कथा का महात्म्य ही आरंभ हुआ था कि भक्ति ही सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य के सहित प्रकट हो गई, नृत्य करने लगी। भक्ति नृत्य करे तो आश्चर्य नहीं है, पर यहाँ ज्ञान भी नृत्य कर रहा है और वैराग्य भी भक्ति के सहित नृत्य कर रहा है। प्रायः ज्ञानी और वैराग्यवान लोग नाचते गाते नहीं हैं, लेकिन भक्ति से संपुटित जब ज्ञान होता है तो नृत्य करता है, भक्ति से संपुटित वैराग्य जब होता है तो नृत्य करता है। आज नृत्य कर रहे हैं। भक्ति ने कहा, आपने हमारे ऊपर कृपा तो कर दी, पर अब मैं कहाँ सुरक्षित रहूं अपने पुत्रों के सहित। तब उन्होंने कहा, भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री सात्वंच तिष्ठस्व सुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानी। हे भक्ति महारानी, भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री, बहुत से लोग अर्थ करते हैं कि भक्तों को ही गोविंद का स्वरूप प्रदान कर देती हो, माने गोविंद बना देती हो। नहीं, लेकिन यहाँ भक्तेषु में सप्तमी का बहुवचन है, अधिकरण में सप्तमी होती है। इसका भक्तों के हृदय रूपी अधिकरण में गोविंद के स्वरूप को प्रकाशित कर देती है। भक्तों के हृदय में श्री पंढरीनाथ को प्रतिष्ठित कर देने वाली हो, भवरोग का समन करने वाली हो, अनन्य प्रेम का संपादन करने वाली हो, ऐसी हे भक्ति महारानी आप निरंतर भागवत कथा रस रसिक श्रोताओं के हृदय में विराजमान रहे, जहां कलयुग के देश तुम्हारा स्पर्श भी नहीं कर सकेंगे। और भक्ति ज्ञान वैराग्य के सहित प्रतिष्ठित हो गई है श्रोताओं के हृदय में। और जब भक्ति ज्ञान वैराग्य के सहित प्रतिष्ठित हो जाएगी तो भगवान को अंतःकरण में आविर्भूत होना ही है। भगवान प्रकट हो गए, उस समय सारा वातावरण दिव्य हो गया, अलौकिक हो गया। सबके हृदय में भगवान कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाले मदन मोहन श्याम सुंदर मुरली मनोहर द्विज मुरली मनोहर श्री कृष्ण सबके हृदय में प्रकट हो गए। देह गेहात्म विस्मृति, वहां बैठे हुए लोगों को देह गेह की सुध भूल गई। और उस समय नारद जी ने एक बात और पूछी सनकादिकों से कि हमारे अभीष्ट की पूर्ति तो हो गई, पर कोई महापातकी पापिष्ठ व्यक्ति हो जिसके कल्याण का कोई साधन ही शेष न रह गया हो,
क्या ऐसे पापिष्ठ व्यक्ति का भी कल्याण भागवत कथा श्रवण से हो सकता है? तो उसके समाधान में उन्होंने गोकर्ण उपाख्यान सुनाया है, जहां धुंधकारी वेश्याओं के द्वारा मारा जाने पर भयंकर प्रेत योनि को प्राप्त करता है, और महात्मा गोकर्ण जो गाय के पेट से प्रकट भय हैं, वो महात्मा गोकर्ण सूर्य भगवान की आज्ञा से सप्ताह कथा श्रवण कराते हैं, और सप्ताह कथा श्रवण करके उसको परम गति की प्राप्ति हो जाती है। श्रोताओं के लिए कहते विमान सबके लिए क्यों नहीं लाए? बोले सबने श्रवण किया पर मनन नहीं किया। स्वामी जी यहाँ श्रवणं तु कृतम सर्वैर न तथा मननम कृतम, इसका अर्थ है मननम अपि कृतम किंतु यथा प्रेतेन धुंधकारिणा मननम कृतम तथा अन्य मननम न कृतम। तो मनन में भी भगवत प्राप्ति की विकलता होनी चाहिए, वो विकलता उस प्रेत में थी, दूसरे मनन करने वालों में प्राप्ति की विकलता नहीं थी, इसलिए विमान नहीं आया। अब भगवत प्राप्ति की विकलता को धारण करके सबने मनन किया तो अनेक विमान उपस्थित हो गए। सब तुंगभद्रा नदी का स्पर्श करके विमान में देह त्याग कर विमान में बैठकर गए, लेकिन गोकर्ण जी ने देह त्याग नहीं किया। भागवत महात्म्य में स्पष्ट लिखा है, गोकर्णम तु समालिंग्य अकरोत स्वसदृशम बपु। गोकर्ण जी का आलिंगन करके भगवान ने उन्हें अपने आप अपने जैसा बना दिया, सच्चिदानंद बना दिया। ये हम लोगों के लिए सीख है स्वामी जी। गोकर्ण जी के जैसे निर्लोभ निष्काम भाव से कथा कहेंगे तो कभी न कभी भगवान वह दक्षिणा प्रदान करेंगे जो गोकर्ण जी को प्रदान की है। वो दक्षिणा क्या है? भगवदालिंगन। भगवान जब देखते हैं वक्ता सर्वथा निर्लोभ निष्काम है, कुछ चाहता ही नहीं, तब भगवान आलिंगन के व्याज से मानो अपने आप को ही उस भक्त पर न्योछावर कर देते हैं, और भगवान का दिव्य आलिंगन प्राप्त करते ही भक्त भगवत स्वरूप हो जाता है। और श्रोता तो गए स्वामी जी विमान में बैठ के, और गोकर्ण जी गए भगवान की गोद में बैठ के, क्योंकि गोकर्ण जी को भी देह छोड़कर विमान में बैठ के जाना पड़े तब तो अन्याय हो जाएगा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। इसलिए जिस वक्ता की वाणी से इतने लोगों को भगवत धाम की प्राप्ति हो रही है, उसको भगवान क्या दे सकते हैं? अपने आप को भगवान ने दे दिया और अपनी गोद में बिठाकर भगवान अपने धाम को ले गए। सूत जी को दूसरा उदाहरण उपलब्ध नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने कहा जैसे भगवान श्री राम उत्तर कौशलवासियों को अपने धाम ले गए थे, तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। श्री कृष्ण भी कथा के माध्यम से जीवों को अपने नित्य धाम में, गोलोक धाम में ले गए। ये अति संक्षेप में दोनों महात्म्य संपन्न हुए। कथा का जो समय हमको बताया गया था वो तो पूर्ण ही नहीं हो गया, थोड़ा सा अतिक्रमित भी हो गया है, पर पहला दिन है, तनिक तो मर्यादा रही आवे, इसलिए हम पहले श्लोक का उच्चारण करके कथा को विराम कर देते हैं। जन्माद्यस्येतोन्मयादितरतश्चार्थेष्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय, राम कृष्ण 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 हरि, राम कृष्ण राम 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 कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय जय,
भागवत भगवान की जय हो। सब लोगों की आवाज आनी चाहिए। भागवत भगवान की जय। आलंदी धाम की जय। सबको बहुत बहुत बधाई। 75वां जन्म दिवस पूज्य महाराज श्री का मनाया जा रहा है। आज का दिन बड़ा ही सौभाग्य का दिन है। वृंदावन की ब्रज की महान विभूति हमारे पूज्य अनंत श्री जगतगुरु द्वाराचार्य मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज जी का आज का प्रथम दिन भागवत के महात्म्य के साथ संपन्न हुआ और इसमें बहुत बहुत बड़ी बड़ी महान विभूतियों का आगमन हो रहा है। अपना अमूल्य समय देकर राजस्थान की पवित्र भूमि से हमारे महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित स्वामी श्री हंसराम जी महाराज जो भिलवाड़ा से पधारे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सब लोग ताली बजा करके उनका स्वागत कीजिए। हमारे व्यास जी महाराज उनको स्मृति चिन्ह दे करके उनका स्वागत कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारे भास्कर गिरि जी महाराज भी यहाँ विराजित हैं और स्वामी जी महाराज, पूज्य शास्त्री जी महाराज, उनका भी बहुत बहुत मंडल स्वागत करता है। और हमारे पूज्य इस कार्यक्रम के जो अधिष्ठाता प्रतिष्ठाता पूज्य स्वामी जी महाराज, जिनके पावन स्मृति में ये कार्यक्रम हो रहा है 75वां जन्म दिवस, हम आज के पहले इस भागवत के सप्ताह के पहले दिन को बहुत बहुत स्वामी जी महाराज को बधाई देते हैं। पूज्य स्वामी श्री गोविंद देव गिरि जी महाराज के पावन चरणों में हम नमन करते हैं और उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। उनके नाम से भी आप जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत कीजिए। अभी हमारी इस दिव्य कार्यक्रम की राम एक बहुत सुंदर पार्षद हैं, हिस्सा है निवेदिता ताई भिड़े। आदरणीय निवेदिता ताई भिड़े, पद्मश्री निवेदिता दी भिड़े के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आप सादर आमंत्रित हैं मंच पर। निरंतर सेवा भाव में जुटी विनम्रता की प्रतिमूर्ति, दान त्याग समर्पण भाव से जनहित में लीन रहने वाली आदरणीय पद्मश्री निवेदिता जी एक बहुमुखी व्यक्तित्व है। भ आदरणीय भास्कर गिरि जी महाराज को विनती है कि वो उन्हें सम्मानित करें। निवेदिता जी के लिए इतना जरूर कहना चाहूंगी कि विवेकानंद केंद्र में 1977 से अपना जीवन समर्पित करने वाली भारत के विवेकानंद केंद्र की उपाध्यक्ष, विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन की शुरुआत से ही ट्रस्टी, ICCR की मेंबर, और आश्चर्य की बात यह है कि 17 किताबों का लेखन आपने किया है। मुझे यह बताने में गौरव हो रहा है कि आपके कई शोध निबंध राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में प्रकाशित हुए हैं। प्रभावशाली व्याख्यान केवल IIT भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी के अध्ययन में भी शामिल किए गए। केवल भारत में ही नहीं बल्कि भारत की प्रतिनिधि बनकर आपने मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में भारत का परचम लहराया है। ऑस्ट्रेलिया में जागतिक एजुकेशनल एक्सपर्ट के कॉन्फ्रेंस में आपने भारत का प्रतिनिधि बनकर भारत का नाम रोशन किया। ऐसे इतने विशाल कार्य की धनी 2005 में सरस्वती ताई आप्टे पुरस्कार, 2017 में देशभगत यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि, शिक्षा भूषण पदवी से अलंकृत एवं 2017 में सर्वोच्च पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से आपको नवाजा गया है। फिर से एक बार जोरदार तालियां। यानंतर मी आमंत्रित करते संस्कृत तज्ञ पंडित श्री वसंतरावजी गाडगीळ यांना। परम श्रद्धेय महामंडलेश्वर हंसराम जी महाराज जी को निवेदन है कि वे संस्कृत तज्ञ पंडित श्री वसंतराव जी गाडगील का सम्मान करें।
वो पधार रहे मंच पर। एक बार तालियों से उनका स्वागत कर। शारदा संस्कृत पाक्षिकचे संस्थापक संपादक, संस्कृत विश्व परिषदेचे मानद प्राध्यापक, दैनिक सकाळ, केशरी, तरुण भारत, महाराष्ट्र टाइम्स इत्यादी वृत्तपत्रातून सातत्याने लेखन करणारे आदरणीय संस्कृत तज्ञ पंडित श्री वसंतरावजी गाडगीळ यांचा सम्मान करताना आम्हाला अतिशय आनंद होता है। हमें बहुत खुशी महसूस हो रही है ऐसे स्वयं प्रकाशित व्यक्तित्व का सम्मान करते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब कथा की आरती होने जा रही है। आरती हेतु में कथा के मुख्य यजमान श्री महेश जी बलदवा तथा कथा के दैनिक यजमान गोविंद जी सारडा, भोजन प्रसाद जी के यजमान श्री विशाल जी केला तथा आदरणीय श्रीमती ललिता देवी मालपाणी जी को व्यासपीठ पर आमंत्रित करता हूं। श्री राधे। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, शुक मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारस में कल, लीला रति रस रस निदान की, आरती अति पावन पुराण के, कलमल मथनी प्रताप निवारणी, जन्म मृत्यु में भव भयहारी, सेवत सतत सकल सुख कारी, तुम हो सभी हरि चित गान के, आरती अति पावन पुराण के, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान के, आरती अति पावन पुराण के, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रस हृदय रस रास विलासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा कीर्तन की जान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन, आरती अति पावन, आरती अति पावन पुराण। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनं, हस्ताभ्यां स्वात्माभिवन्दनं, पात्रमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि, अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं विपोहति। आराधिग्रहं मन्त्रपुष्पाञ्जलि। ओम मा यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नो तेहनाकं वहिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः, सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै, पुण्डागजातिकरवीलरसालपुष्पै, बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः, स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरो, सपरिकर श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। वंशी विभूषित कराल
नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सपरिकर श्रीमद् भागवत महापुराण की। संत ज्ञानेश्वर मावली जी महाराज की जय। जगत गुरु श्री तुकाराम जी महाराज की जय। श्री यज्ञ नारायण भगवान की। जगत जननी यज्ञेश्वरी पूज्या गौ माता की। सब संतन की जय। सब हरिभक्तन की जय। अखिल गोवंश की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। हर हर महादेव हर। मैंने मंगाकर यहाँ रख लेता हूँ। 7 दिन का एज मैंने 7 दिन नंतर सोने चांदी का दोपहरचा कार्यक्रम ठीक 3:30 वाजता आरंभ होणार आहे। दोपहर में ठीक 3:30 बजे पुनः कार्यक्रम आरंभ होगा। जय श्री कृष्ण।